वेलकम बैक नाज़रीन। गए थे छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक से फौरन वापस आए ताकि हम आपको जौहर साहब के सवाल के जवाब दे रहे थे। जी आप क्या कह रहे थे उनके बारे में? जी हाँ अंबर, इनके लिए मैंने गोल्डन टोपाज सजेस्ट किए हैं, तकरीबन 9 to 10 कैरेट का। फाइनेंशियल तौर पे इनको बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज ये गोल्डन टोपाज नए कारोबार में अगर पहना जाए इंसान के लिए तो बायसे बरकत होता है, मुबारक होता है और इंसान को मुफलिसी और तंगदस्ती से निकालता है। तो इनके लिए मैंने 10 कैरेट का गोल्डन टोपाज सजेस्ट किया है। अच्छा जी, हमारे पास एक और कॉल है यहाँ पे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? अलमास बात कर रही हूँ। जी थोड़ा सा जोर से बोलेंगी? जी अलमास बात कर रही हूँ। जी कहाँ से बात कर रही हैं? जी लाहौर से। जी क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे नाम का क्या मतलब है? आपके नाम का क्या मतलब है? अलमास का। अलमास का। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी मेरी 13 अगस्त ठीक है। 1986। और आपकी अम्मी का नाम? शनाज। शहनाज। चलें ठीक है, और इसके अलावा और कुछ पूछना चाहेंगी? पूछना था कि जो मेरे पत्थर है इसका क्या मतलब? अच्छा जी, आपको कौन सा स्टोन जो है वो सूट करेगा? और लक के बारे में पूछना है। चलें ठीक है, आप हमारा शो देखते रहिए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी अलमास पूछ रही थी मेरे नाम का क्या मतलब है। आप तो खुद एक डायमंड है, आपके नाम का मतलब अलमास हीरे को कहते हैं। आप डायमंड पहन सकती हैं 3rd फिंगर में, 4th फिंगर में, लॉकेट फॉर्म में भी आप पहन सकती हैं। लेकिन अलमास आपका जो बर्थ स्टोन है वो रूबी बनता है, जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं। बहुत ही मुबारक स्टोन है। उतवाजी ज़िंदगी के हवाले से मेरी बहन ये आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। 4 to 5 कैरेट का अगर पेंडेंट फॉर्म में आप रूबी पहनती हैं, जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। आप कॉम्बिनेशन में पहन सकती हैं 4 या 2 कैरेट का डायमंड आप पहन सकती हैं। अगर आप पहनना पसंद करती हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। थर्सडे का दिन आपके लिए मुबारक है। चलें जी, एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से? जनाब मैं रफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी रफीक साहब। अभी वो असल में लाइट नहीं थी हमारी, मैंने दोबारा आपको कॉल किया। आपका वैसे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। तो ये जरा मैंने अपनी बेटी है जिसके बारे में पूछना था, वो फायजा रफीक नाम है। जी जी, हमने इनके बारे में बताया है आपको। बताया था, लेकिन वो मैंने आपको बताया ना लाइट गई हुई थी। तो दूसरा ये है कि मेरी बच्ची पढ़ने में थोड़ी कमजोर है, उसकी 11 साल उम्र है। अच्छा जी। और मैंने अपने बारे में पूछा था मतलब स्टोन का, वो भी नहीं मतलब पता चला। तो भी अच्छा, आप बता दीजिएगा। तो आप एक काम ये कीजिएगा, कल हमारा ये जो शो है वो चलता है, रिपीट होता है 1 से 2 बजे। आप हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत यहाँ पे मुख्तसर सा टाइम है जिसमें हमें बहुत सारी कॉल्स लेनी होती हैं। हमारे माशाल्लाह कॉलर्स का तांता बंदा होता है। तो आप हमारा ये शो रिपीट में देखिएगा ताकि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया। हेलो जी हाँ जी, रफीक साहब को वैसे मैंने बताया था। रफीक साहब आपका कॉरल है जिसे मरजान कहते हैं, आप इसे पहने, बड़ा मुबारक होगा। आपकी बेटी फायजा के लिए मैंने एमरल्ड जिसे हम जमुर्द कहते हैं सजेस्ट किया है। कल आपने जैसे अंबर ने आपको बताया, कल 1:30 से 2:30 के दरमियान 1:30 से 2:30 बजे हमारा ये प्रोग्राम रिपीट होगा इंशाल्लाह ताला। आप उसमें दोबारा भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और अगर आप स्टोन मुझसे मंगवाना चाहें रेट तो मैं आपको दे भी सकता हूँ इंशाल्लाह। जी, क्योंकि देखिए हमारे पास थोड़ा सा मुख्तसर सा टाइम होता है जिसपे हमें कॉल्स लेनी होती है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? मैं सहार बात कर रही हूँ कराची से। मुझे अपने भाई के बारे में मालूम करना था। भाई का नाम बताओ। उमैर अली। उमैर अली। और अम्मी का नाम? नसरीन नाज। नसरीन नाज। अच्छा, भाई की डेट ऑफ बर्थ बताओ। 25 फरवरी 1988। क्या पूछना चाहोगी? उनके बारे में मालूम करना था। उनको कोई भी काम नहीं बनता, जो भी काम करते हैं कभी मतलब कामयाबी नहीं हुई उन्हें किसी भी काम में। जॉब वगैरह का भी बहुत मसला है। अच्छा चलें ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा जी। जी उमैर के लिए मैं यमनी हकीक सजेस्ट करूंगा, डार्क ब्राउन कलर में 5 कैरेट का, जो भी बिगड़े हुए कामों के स्टोन हेल्प करता है संवारने में और इंसान के मिजाज में चेंजिंग लेकर आता है, माली तौर पे जिस्मानी तौर पे फ़ायदा पहुंचाता है। ये स्टोन पहनकर इंसान पारसाई की तरफ जाता है और नेकी की तरफ जाता है, क्योंकि इसका ताल्लुक मंसूब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमनी हकीक पहना है चांदी की अंगूठी में, बहुत ही मुबारक है। उमैर साहब थर्सडे के दिन पहने, इंशाल्लाह बायसे बरकत होगा इनके लिए इंशाल्लाह। जी एक और कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, अस्मा। अस्मा जी, क्या पूछना चाहेंगी अस्मा? एक्चुअली हेलो जी जी जी
मुझे ये मालूम करना था कि मेरा नाम मेरी मदर का नाम महनाज है और मेरे लिए कौन सा स्टोन सूट करता है मुझे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है अस्मा? मेरी 31 मई। 31 मई, ठीक है। सिर्फ स्टोन के बारे में पूछने के कौन सा स्टोन आपको सूट करता है? जी चलें ठीक है। वैसे मैं ज्यादातर डायमंड पहनती हूँ तो डायमंड जो है वो सूट करता है मुझको। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस्मा। ओके जी यस अस्मा, आपका बर्थ स्टोन माय डियर सिस्टर एमरल्ड है, जिसे हम जमूद कहते हैं। 100% आपको सूट करेगा एमरल्ड। यू कैन आल्सो वेयर डायमंड, और डायमंड भी पहन सकती हैं, उनका अलग फंक्शन है। लेकिन ये कि आप अपना बर्थ स्टोन जिसे हम जमूद कहते हैं, आप अगर 5 to 6 कैरेट में रिंग फिंगर में, सेकंड रिंग फिंगर में या पेंडेंट फॉर्म में पहनती हैं तो इंतहाई मुबारक होगा। ये स्टोन की बहुत सारी खसूसियात हैं, बहुत सारी डिजीज़ को सॉल्व करता है, फ्रेश रखता है, माइंड पावर बढ़ाता है, कुव्वत बसारत बढ़ाता है। जुमे का दिन बेस्ट है, आफ्टरनून में आप पहने, मुबारक होगा आपके लिए। अच्छा, ज्यादातर जो स्टोन्स होते हैं वो या तो थर्सडे पहने जाते हैं या फ्राइडे, या हर स्टोन की अलग अलग बेस होते हैं। वैसे थर्सडे फ्राइडे को इंपॉर्टेंटली ज्यादा स्टोन पहने जाते हैं। अच्छा अच्छा, चले जी, यहाँ पे एक और कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिब और कहाँ से? मैं समीना फरहान बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे हस्बैंड का मसला है कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन का 2-3 महीने काम चलता है, उसके बाद ऑफ हो जाता है। तो हम लोग हैदराबाद से आए हैं और उनकी तारीख पैदाइश है 1970 10 जून, ठीक है, 10 जून। अच्छा, आपके हस्बैंड का पूरा नाम और अपनी सास का भी नाम बताइए। फरहानुद्दीन, ठीक है, इकबाल बानो। इकबाल बानो। चलें ठीक है, हम आपको आपके सवाल के जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। जी जी, फरहानुद्दीन के लिए मैं फिरोज़ा निशापुरी सजेस्ट करूंगा, 7 कैरेट का। सैटरडे के दिन अगर ये पहनते हैं तो इनके रिस्क में बरकत होगी और इनको माली तौर पे फ़ायदा होगा, क्योंकि फिरोज़े की खुसूसियत कि अगर इसे चांद की चढ़ी हुई तारीखों में पहना जाए, चांद की इब्तदाई तारीखों में पहना जाए तो उस इंसान को माली चांस लगता है, रिस्क में बरकत होती है, इंसान के माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर इंसान को फ़ायदा होता है, बहुत सारी बीमारियों से सेफ रहता है और इंसान के रुके हुए और उलझे हुए कामों में कामयाबी होती है। 7 to 8 कैरेट में फरहानुद्दीन साहब फिरोजा निशापुरी पहने, रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की 3rd फिंगर में, चांदी की अंगूठी में, इंतहाई मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा इंशाल्लाह जी। चलिए जी, एक और कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरम बात कर रही हूँ कराची से। जी इरम, मुझे अपने मियाँ के स्टोन का पूछना था। ठीक है, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। हेलो जी, आप अपने हस्बैंड का नाम बताइए। नईम यूनुस जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 फरवरी 7 Feb 1965। ओके। और मुझे अपने स्टोन का भी पूछना था। अच्छा, तो आप पहले अपनी सास का भी नाम साथ बताइए। सफिया बेगम। सबिहा बेगम। सफिया बेगम। सफिया, ओके ठीक है। और आपने क्या पूछना था? मुझे भी अपने स्टोन के बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 1972। 72, ठीक। और आपकी मदर का नाम? आरफा बेगम। आरफा। चलें ठीक है, हम आपको आपके सवाल के जवाब देते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। भाई, इरम के हस्बैंड का क्या नाम था? यूनुस, राइट। इरम के लिए मैं गोल्डन टोपाज सजेस्ट करूंगा, जिसे हम सुनहरी पुखराज कहते हैं। आप इसे पेंडेंट फॉर्म में पहने या रिंग फिंगर में, दोनों सूरतों में इरम आपके लिए मुबारक होगा। आप इसे अगर 3rd फिंगर में या 4th फिंगर में पहनती हैं, मंडे का दिन आपके लिए बेस्ट है। मंडे को आप, मेरी बहन, अगर आप टोपाज पहनती हैं तो ये बहुत ही मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा, जिस्मानी लिहाज से, ज़हनी लिहाज से और बरकत के हवाले से। आपके हस्बैंड के लिए मैं रूबी सजेस्ट करूँगा, जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं, इंतहाई मुबारक होगा। ये स्टोन का बहुत ही काबिल जिक्र ये स्टोन है और इसका ताल्लुक अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में इसे अपने शुमार किए हैं। 7 कैरेट में रूबी अगर आप पहनते हैं यूनुस साहब, तो इनके लिए बायसे बरकत होगा, रिस्क में बरकत लेकर आएगा, जिस्मानी तौर पे इनको फ़ायदा होगा। हस्बे तौफीक सदका करें, बायसे बरकत होगा इंशाल्लाह जी। चलें जी, एक और कॉल हम लेते हैं यहाँ पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? हस्बैंड का पूछना है। कौन और कहाँ से बात कर रही मैं हैं? जी कराची से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। जी, अदनान हस्बैंड का नाम है जी। और डेट ऑफ बर्थ है उनकी 9 अप्रैल हाँ, 1966। ठीक है। और आपकी सास का नाम? मुमताज। अच्छा, मुमताज बेगम बानो, क्या? मुमताज यास्मीन। मुमताज यास्मीन, जी ठीक है। क्या पूछना चाहेंगे हस्बैंड के बारे में? बस स्टोन पूछना उनका और काम के बारे में बस। चलें ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया फोन क्या करने नाम का, है अल्लाह husband हाफिज़।
अदनान। अदनान। 9 अप्रैल। कोरल, इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अदनान साहब के लिए, जिसे हम मरजान कहते हैं। 7 कैरेट में कोरल अगर ये पहनते हैं रिंग फिंगर में, तो ये स्टोन माइंड पावर बढ़ाता है, इंसान को कूल डाउन रखता है, इमोशनल नहीं होने देता और अतात व फर्मा बरदारी की तरफ लेकर जाता है, रिस्क बढ़ाता है, बहुत सारी बीमारियों से इंसान को महफूज रखता है। इंपॉर्टेंटली ये स्टोन हेपेटाइटिस सी और बी के वायरस को भी ख़त्म करता है। कोरल और एमरल्ड का कॉम्बिनेशन मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत ही मुबारक होगा, जिनको कोई लीवर प्रॉब्लम है या उनको कोई अरकान की प्रॉब्लम है या उनको हेपेटाइटिस सी या बी का कोई वायरस है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मुबारक होता है। अदनान साहब के लिए मैं कोरल सजेस्ट करूंगा, बरकत के हवाले से बहुत ही मुबारक होगा। थर्सडे के दिन ये पहने 5 कैरेट में, चांदी की अंगूठी में, 3rd फिंगर में इंशाल्लाह। चले जी, एक और कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा लाउड बोलेंगी आप? मैं नेहा बात कर रही हूँ। थोड़ा सा लाउड बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं नेहा बात कर रही हूँ। नेहा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 मई है 24 मई। और मेरा फर्स्ट टाइम मुझे बताएं, और मुझे बताएं कि मेरा दिल नहीं लगता था पढ़ने में। अच्छा, अपनी अम्मी का नाम बताओ नेहा। मेरी अम्मी का नाम अस्मा। अस्मा। चलो ठीक है, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं, हमारा शो देखती रहो। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी, नेहा का तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता अभी से। इंशाल्लाह इनका जरूर दिल लगेगा। एमरल्ड जमूर्त ये वेयर करें 4 to 5 कैरेट में, पेंडेंट फॉर्म में। ज़हनी सलाहियत बढ़ाता है, लगन पैदा करता है इंसान के अंदर, कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाता है। नेहा आप मेरी प्यारी बहन 4 to 5 कैरेट में एमरल्ड पहने, जिसे हम जमूर्त कहते हैं। ठंडा स्टोन होता है, आइज़ कुव्वत बसारत के लिए बहुत ही मुबारक होता है, ज़हीन बनाता है, इंसान का हाफ़ज़ा बढ़ाता है। आप इसे जुमेरात के जुमे एक दिन पहने, आफ्टर असर सदका करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए बड़ा मुबारक होगा और बायसे बरकत होगा। जी इंशाल्लाह, सदका खैरात साथ साथ करते रहिए, जिंदगी में बहुत जरूरी है। चलिए जी, इसी के साथ कॉल है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मिस्टर सिराज नाम है मेरा, सिराजुल इस्लाम। सिराज? हाँ जी, सिराजुल इस्लाम जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन सा यानी कि ये टोन सूटेबल रहेगा? कहाँ से बात कर रहे हैं सिराज साहब? लाहौर से बात कर रहे हैं। लाहौर से, ओके जी। अपनी मदर का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ साथ बताइए। 15 नवंबर 1970 और वालदा का नाम ज़ैबुन्निसा। ज़ैबुन्निसा जी, ठीक है, बस यही पता करना चाहता। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके फोन करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी सिराज साहब, आपके लिए मैं गोल्डन टोपाज सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, जिसे हम सुनहरी पुखराज कहते हैं। 7 कैरेट में आप इसे पहन सकते हैं। मंडे का दिन आपके लिए बेस्ट होगा। मंडे को अगर आप इसे सीधे हाथ की 3rd फिंगर में पहनते हैं, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, लिटिल फिंगर के साथ होती हैं, तो आपके लिए मुबारक होगा। रिस्क के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी परेशानियों से निजात आपको मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि नेचुरल तौर पर चीज़ है, अल्लाह की नेमत है, मुबारक है, बायस बरकत होगा आपके लिए इंशाल्लाह जी। एक और कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा और कहाँ से? मेरा नाम आफ्ताब अहमद है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी आफ्ताब साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछ जाऊंगा, मैं आई एम रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस फॉर लास्ट 20 years. ओके। No, I stay home and I just do nothing. So I just want to find out what is in my luck, and my wife is a doctor. Okay. And my one daughter is an advocate. My son is in America for last 20 years. अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए साथ में। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ? My date of birth 10 May 1927. 10th May. ओके, योर मदर नेम? जी, आपकी मदर का नाम? my mother name is late Hajra Begum. सॉरी? Hajra Begum. हाजरा बेगम। Yeah. ठीक है जी, ओके जी, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं, क्योंकि आपने बड़ी डिटेल में अपनी फैमिली के बारे में बताया है, तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है। जी जी, क्या करें आप? हमारा पास जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करके। तो मैं ओके जी, wait there. You will give it today. ओके जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। Right,
Yes, आफ्ताब साहब, now 10th में इनका डेट ऑफ बर्थ है. I will recommend him you because emerald is your lucky stone, because if you can wear this stone, then your all problem will be solved. Importantly, because this stone has a large of good energy power and spiritual power. I will recommend you 7 कैरेट, 7 से 8 कैरेट का अगर आप emerald, जिसे हम जमुर्द कहते हैं, आफ्ताब साहब, अगर आप वेयर करते हैं, because Monday and Thursday is a very important day for you, because this stone has a good spiritual power. इंशाल्लाह अगर आप इसे पहनते हैं तो आपको माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे बहुत फ़ायदा होगा. इम्पॉर्टेंटली स्टोन का जो फ़ायदा होता है वो आंखों के लिए बहुत मुबारक होता है, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए ये स्टोन फ़ायदेमंद होता है और रिस्क बढ़ाता है, इंसान को बहुत सारी उलझनों से, परेशानियों से सेफ रखता है, इंसान की पर्सनैलिटी में इजाफा करता है. 8 कैरेट में आप एमरल्ड पहने, बायसे बरकत होगा, मुबारक होगा. रिंग फिंगर में आप पहने, चांदी में सदका करें, बहुत ही मुबारक होगा जी. इसी के साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है. हमारे पास बहुत सारी कॉल्स है लेकिन हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. आप हमें इंशाल्लाह अगले फ्राइडे कॉल कर सकते हैं. इसी के साथ साथ स्क्रीन पे अली तबस्सुम का नंबर आ रहा होगा. आप चाहें तो हमारा शो ख़त्म होने के बाद आप डायरेक्ट अली साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप इनसे शेयर करें, वो आपको इसका जवाब देंगे, सोल्यूशन इनके पास है. इसी के साथ साथ अंबर खान को अपने इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए. अगले जुम्मे फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट अंबर खान. अपने प्रोग्राम बर्ड स्टोन विद अली तबस्सुम के साथ एक बार फिर मौजूद हूं. उम्मीद करती हूं कि अब तक के जो भी शोज़ हमारे गए ऑन एयर आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि आपकी कॉल्स हमें इस बात का सबूत देती हैं कि आप लोगों ने हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद किया. तो थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम पसंद करने का. इसी तरह अपनी मोहब्बतें हमारे साथ शेयर करते रहिए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी. इसी के साथ हम अपने एक्सपर्ट से भी आपकी मुलाकात कराते हैं. अस्सलाम वालेकुम अली साहब. वालेकुम सलाम अंबर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है. आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक. आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? वेल, आपने बहुत अच्छी बात कही है क्योंकि हमारे प्रोग्राम काफ़ी फेमस जा रहा है, पॉपुलर जा रहा है. हमारे काफ़ी व्यूवर्स इसे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं बिकॉज हम एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टोन थेरेपी के हवाले से. क्योंकि अंबर स्टोन थेरेपी मीन्स के हर स्टोन के अंदर अल्लाह ताला ने डिफरेंट पावर्स रखी हैं, हर स्टोन का अलग फंक्शन होता है. और मैं समझता हूँ कि बल्कि भारत में तो स्टोन थेरेपी का एक इदारा है जहाँ पर इंसानी जिस्म पर पत्थरों के असरात पर रिसर्च की जाती है. और अहले यूरोप भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं. बल्कि संगे यशब एक ऐसा स्टोन है जो लंदन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होता है. इसके पहनने से इंसानी हार्ट की प्रॉब्लम, जो भी डिजीज़ प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होती हैं. बिल्कुल, मैंने भी ये सुना था कि काफ़ी ज़्यादा कि स्टोन से एक ऐसी कुछ रेज निकलती हैं जो आपकी बॉडी में जाती हैं और जो बीमार इंसान हो उसको भी सेहतयाबी की तरफ लाती है. जैसे नहीं हम कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए तो हमें फलाना मर्ज है या हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई है या हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. इस तरह मैंने काफ़ी सुना है माशाल्लाह स्टोन्स के बारे में. और आपका जब से प्रोग्राम माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है तो मुझसे भी लोग अमूमन पूछने लगे, तो भाई मैंने ये कहा कि आप हमारे शो में कॉल करके हमारे एक्सपर्ट साहब से कॉन्टैक्ट करें, आप उनसे पूछें फर्दर डिटेल्स. तो जाहिर सी बात है आप ही देंगे क्योंकि आप माशाल्लाह से इसके
वो हैं एक्सपर्ट। चलिए जी नाज़रीन, हमारी बात साथ साथ चलती रहेगी। हम आपको यहाँ का नंबर बता दें, आप इस नंबर पे हमें कॉल्स कर सकते हैं 0900 77749 एंड वाइफ का एक और नंबर है 5687479। इस पे आप हमें कॉल्स कीजिए। इसी के साथ साथ जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप हमसे शेयर करें, ताकि यहाँ पे अली तबस्सुम साहब बैठे हुए हैं, वो आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। जो भी परेशानियाँ होंगी आपकी उसका भी बताएंगे सोल्यूशन। चले जी, यहाँ पे हम बात करते हैं तो साथ ही हमारे पास एक लाइव कॉल है। राइट जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी कौन और कहाँ से? जी, मैं बात कर रहा हूँ कराची से। थोड़ा सा आप लाउड बोलेंगे, टीवी का अपना वॉल्यूम कम कर दीजिए भाई। हाँ हाँ, जी तो ये मैं आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं कराची से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए। सिकंदर। जी सिकंदर। भाई सिकंदर भाई, अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए, टीवी का वॉल्यूम। तो ये टॉपिक क्या चल रहा था आपका? जी आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम करेंगे तो हम आपसे बात कर सकेंगे। हाँ हाँ, बात जी सही। ठीक है। आप अपनी वालदा का नाम बताइए। जी मेरी गुलाम नसीबा। अच्छा जी, आपकी पैदाइश तारीख 3 and 1986। दोबारा बताइए। 5/3/1986। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे? ये कि मेरे आजकल जो है ना बेतक चल रहा है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। अपना बर्ड स्टोन पूछना चाहेंगे आप? जी बर्ड स्टोन पूछना चाहेंगे? हाँ हाँ। चलिए जी ठीक है, आप हमारा शो देखते रहिए, हम आपको आपका बर्ड स्टोन बताते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। सो नाइस। अल्लाह हाफिज। जी यस सिकंदर,